नमस्कार मित्रों, स्वागत है बियॉन्ड कर्मा सनातन मार्ग पर। आज का मनुष्य शारीरिक रूप से सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से थका हुआ, विचलित और असंतुलित है। ध्यान की कमी, ऊर्जा का अभाव, निर्णय लेने में असमर्थता, ये सब आधुनिक जीवन की सामान्य समस्याएं बन चुकी हैं। ऐसे समय में सनातन परंपरा हमें एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो न तो पलायन सिखाता है और न ही दमन। उस मार्ग का नाम है ब्रह्मचर्य। आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य क्या है, ये केवल त्याग क्यों नहीं है और आधुनिक जीवन में ये हमें कैसे संतुलित, सक्षम और जागरूक बना सकता है। सामान्य धारणा ये है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संबंधों से दूर रहना है, परंतु ये धारणा अधूरी ही नहीं, भ्रामक भी है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से बना है, ब्रह्म और चर्य, अर्थात ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म का अर्थ केवल ईश्वर नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो जीवन को संचालित करती है, और चर्य का अर्थ है जीवन शैली। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ऐसी जीवन शैली जिसमें हमारी ऊर्जा, विचार और इंद्रियां चेतन नियंत्रण में हो। छांदोग्य उपनिषद कहता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्युमपि तरन्ति, अर्थात ब्रह्मचर्य और तप से मनुष्य अज्ञान और दुर्बलता को पार कर सकता है। यहाँ ब्रह्मचर्य को केवल शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से जोड़ा गया है। यदि मन निरंतर विषयों में उलझा है तो शरीर का संयम भी खोखला है, और यदि मन संयमित है तो गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य संभव है। सनातन परंपरा मानती है कि मनुष्य की जीवन शक्ति सीमित है। जब ये शक्ति अनियंत्रित इच्छाओं, उत्तेजना और असंतुलित जीवन में बिखर जाती है तो मनुष्य शीघ्र थक जाता है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य इस शक्ति को रोकना नहीं, बल्कि सही दिशा देना है। जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वो केवल भोग में समाप्त हो जाती है। जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तो वो स्मृति, विवेक, धैर्य और करुणा में बदल जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने ऊर्जा के संरक्षण को ज्ञान और साधना से जोड़ा। आज की सबसे बड़ी समस्या है मन का अस्थिर होना। मन एक साथ अनेक इच्छाओं, कल्पनाओं और भय में उलझा रहता है। ऐसा मन न तो गहराई से सोच सकता है, न ही सही निर्णय ले सकता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास मन को एक दिशा देता है। ये मन को सिखाता है कि हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। जब मन रुकना सीखता है तभी विवेक जागृत होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को आत्मा में स्थिर करता है वही वास्तव में योगी है। यहाँ योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि संतुलित जीवन है। श्री कृष्ण स्वयं गृहस्थ जीवन में रहते हुए संयम और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये स्पष्ट करता है कि ब्रह्मचर्य जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन में जागरूकता है। हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और नैतिक भी थी। लक्ष्मण जी का जीवन दर्शाता है कि संयम व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रखता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को आत्मिक शक्ति का आधार माना। उनकी वाणी में जो तेज था वो केवल ज्ञान से नहीं, अनुशासन से उत्पन्न हुआ था। आज ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर सजग दृष्टि, अनावश्यक उत्तेजना से दूरी, विचारों की शुद्धता, समय और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग। ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति संन्यास ले, आवश्यक ये है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचाने। गृहस्थ जीवन में भी यदि इच्छाएं नियंत्रित हैं तो ब्रह्मचर्य जीवित है। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का निर्णय नहीं, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। दिनचर्या को संतुलित करें, देर रात जागरण और अनियंत्रित दृश्य सामग्री से बचें, प्राणायाम और ध्यान को जीवन में स्थान दें, सात्विक भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाएं। स्वयं को दोष देने के बजाय धीरे धीरे सुधार करें। संयम बलपूर्वक नहीं, समझ से आता है। ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों का विषय नहीं है, स्त्रियों के लिए भी ये मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और आत्मसम्मान का मार्ग है। नवरात्रि की ब्रह्मचारिणी देवी इसी आंतरिक शक्ति का प्रतीक हैं, शांति में स्थित शक्ति। मित्रों,
ब्रह्मचर्य कोई पुरानी, कठोर या अव्यावहारिक अवधारणा नहीं है। ये आज के समय में और भी अधिक आवश्यक हो गई है। ये हमें सिखाता है कैसे अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं, निर्माण में बदलें। यदि मन स्थिर है तो जीवन स्पष्ट हो जाता है, और जब जीवन स्पष्ट होता है तो कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। यदि ये विषय आपको सोचने पर मजबूर करे तो ये वीडियो सफल है। कमेंट में अवश्य लिखें आप ब्रह्मचर्य को किस दृष्टि से देखते हैं। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाएं। हरि ओम तत्सत।